हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनेंगे विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की एक कहानी। एक बार क्या हुआ था, एक गुरुजी के 4 शिष्य थे। चारों शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनके गुरुजी ने उनसे कहा था कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब आपको कल से जन कल्याण के लिए जाना है। तो क्या हुआ, उस रात चारों मित्र थे जिनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी। चारों बैठकर सोच रहे थे कल से हमें निकलना है। और फिर चारों में से 3 पढ़ाकू थे एकदम, और एक बेचारा पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। जो कमज़ोर था तो वो 3 सोच रहे थे कि इसको साथ में नहीं लेना, पर वो बोल रहे कि हम इसको साथ में लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कमज़ोर है, तो फिर ये हमारा मित्र कैसे, हम मित्र कैसे कहेंगे। तो बेचारा जो कमज़ोर था उसने कहा कि भाई मेरे को भी साथ ले लो, मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपको, आप ऐसे मेरे को मित्र मत बुलाना, मेरे को अपना नौकर ही बता देना, पर मुझे आपके साथ ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुझे नौकर बुलाएंगे। और सुबह सुबह दूसरे दिन चारों रवाना हुए और जंगल में चलते 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 उनको भूख लगी। तो क्या हुआ, भूख लगी तो उनको पेड़ पर फल देखे तो 3 थे, तो बैठे बैठे विचार कर रहे, ऐसे कूद कूद कर फल लेने की चेष्टा कर रहे थे, पर उनके हाथ में फल आए नहीं। जो कमज़ोर था उसने कहा, उसके पास व्यवहारिक ज्ञान था। उन वो तीनों क्या थे, पढ़ाकू थे और उन्हें अपनी विद्या आती थी। और एक जो कमज़ोर था उसके व्यवहारिक ज्ञान अच्छे से पता था। तो उसने कहा ऐसे फल खाया नहीं जाता, मैं बताता हूँ आपको। वो गया, पेड़ पे चढ़ा, फल तोड़े और सबको एक एक करके खिलाया। और उन्होंने सबने भर पेट फल खाए और सोचा कि आज आज यहीं पे विश्राम करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही उठे, वापस वापस जंगल में आगे वापस जाने लगे तो उनको एक गुफा दिखी। क्या दिखी, गुफा। गुफा के पास में कुछ हड्डियों का ढांचा पड़ा था, हड्डियाँ बिखरी हुई। तो उसमें से एक सोच रहा कि ये शेर की होगी, ये हड्डियाँ किसकी है, वो सोच रहे। चारों में से एक सोच रहा कि ये शेर की है, दूसरा बोले नहीं शेर की नहीं, ये कोई दूसरे जानवर की है, एक बोले कुत्ते की है। और जो वो कमज़ोर आदमी था, पढ़ाई में जो कमज़ोर था, कब वो बोला कि ये हड्डियाँ तो शेर की है। वो तीनों बोले तुझे क्या पता, रहने दे, तेरे को क्या पता। कि ठीक है। कि मैं बोल रहा हूँ नहीं शेर की है। कन्नी वो तो मान ही नहीं रहे, उनकी बात मानते ही नहीं। कन्नी ये तो है, शेर की ही हड्डियाँ है, शेर की हड्डियाँ नहीं है। और फिर 4 में से 3 जो शिक्षा में 3 निपुण थे, उसमें से एक बोला कि मैं इन हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकूँगा, उससे पता चल जाएगा कि ये हड्डियाँ किसकी है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी विद्या द्वारा उस हड्डियों को नया रूप दिया, ढांचा तैयार किया कि ये हड्डियाँ है किसकी। हड्डियाँ तैयार हो गई, वापस सब मिला दी उस हड्डियों को, तो भी वो वापस तीनों कमज़ोर है, अब पता नहीं चल रहा। फिर वो कमज़ोर वाला बोल रहा अब तो देख लो कि ये शेर की है। फिर दूसरा बोला कि इसने अपनी विद्या दिखा दी, मुझे भी तो अपनी विद्या दिखानी है, कैसे दिखाओ, मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए, मैं इसमें मांस और खाल डाल सकता हूँ, जिससे इसका पता चल जाएगा कि ये वास्तव में हड्डियाँ किसकी हैं। फिर दूसरा क्या करता है, अपनी विद्या के द्वारा उसमें हड्डियाँ और मांस भर देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि ये हड्डियाँ वापस में किसकी है, शेर की है। और वो शेर का मतलब पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। फिर वापस दूसरा रात हो गई, दूसरे दिन वापस फिर सो जाते। फिर तीसरे दिन सुबह तीसरा बोलता है कब ये तुम दोनों ने तो अपनी विद्या बता दी, अब मेरे पास भी एक ऐसी विद्या है गुरुजी ने जो दी है कि मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। फिर जो कमज़ोर था, रहने दो मैं जा रहा हूँ, ये ऐसा मत करना भूल कर भी। नहीं नहीं तुझे क्या पता चलता है। कि ठीक है मैं जाता हूँ, आप अपना काम, आप अपने विद्या का प्रयोग करो। कि ठीक है। वो बेचारा गया और छुप के देख रहा था। फिर उसने क्या किया, अपने मंत्रों के उच्चारण से उस शेर में क्या किया, प्राण फूंक दिए। शेर जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद उन तीनों जो अपनी विद्या में निपुण थे, तीनों को उसने खा लिया। तो इससे, और जो कमज़ोर था वो बच गया, वो वहाँ छुप के देख रहा था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे विद्या का, हमारे ज्ञान का हमें सही जगह प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।